बिट या 4 बाइट्स की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, इनलाइन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे जो हम विजुअल स्टूडियो पे काम करेंगे और सी प्लस प्लस कोड के अंदर हम उसे मिक्स करके लिखा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात आते थे कि 32 बिट का रजिस्टर कौन सा हम यूज़ करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। वो बेसिकली होगा EAX के नाम से। ठीक है, एक्सटेंडेड AX रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा होता है बेसिकली इसका जो लोअर वाला पार्ट होगा उसमें होंगी 1 बाइट हम उसको कंट्रोल कर सकते होंगे AL के थ्रू। ठीक है, AL और AH के थ्रू। ठीक है, और अगर हमने पूरे 2 बाइट को ही कंट्रोल करना होगा तो हम AX का रजिस्टर यूज़ करेंगे। लेकिन इसकी जो हायर वाली साइड है ना, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब सेपरेटली कंट्रोल नहीं कर सकते, EX के थ्रू कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसका सीन ये होगा, जब हमने ये वाले पार्ट को कंट्रोल करना होगा हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे बी स्वैप के नाम से। ठीक है, वो क्या करेगा, वो करेगा कि यार ये वाली साइड आ जाएगी लोअर में और ये वाली साइड आ जाएगी हायर में। तो हम इसके अंदर EX रजिस्टर के थ्रू कंट्रोल चीज़ें जो भी एडिट करना होगा हमें वो एडिट करेंगे और बाद में हम दोबारा से बी स्वैप कर देंगे अगर हमने ज़रूरत पड़ी तो, वरना हम डायरेक्ट EX में भी चीज़ें ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो आ जाते लाइक C++ के जो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर, फ्लोट वगैरह, उनके साइजेस क्या होते हैं उन पे आ जाते हैं। अब जो करैक्टर होता है वो 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो अगर हमने उसके अंदर चीज़ें वगैरह डालनी है तो अब हम AL रजिस्टर यूज़ करेंगे क्योंकि AL भी 8 बिट्स या 1 बाइट का ही होता है। लेकिन जो हमारे आ जाते हैं AX रजिस्टर्स वगैरह, अब हम शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं डेटा टाइप C++ में। ठीक है, ये बेसिकली इंटीजर का ही शॉर्ट वर्जन है लेकिन ये 2 बाइट का होता है। तो इसमें क्या सीन होता है कि यार हम इसको कंट्रोल करने के लिए हम AX CX DX रजिस्टर यूज़ करेंगे। SI DI भी 16 बिट्स के ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो लोअर वाली साइड होगी वो पहले आ जाएगी एड्रेस में 000 में, और 001 में क्या आ जाएगी AH। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो अभी नए बात करने लगे, हम जो इंटीजर वेरिएबल यूज़ करते हैं वो होता है 4 बाइट का, बेसिकली 32 बिट्स का। अब हमने उसके अंदर चीज़ें एडिट करनी है उसमें एड्रेसेस किस तरह जाने, +4 +4 +4 +4, यहाँ +2 +2 +2 +2। ठीक है, तो अगर हम इंटीजर यूज़ कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना पड़ेगा EAX रजिस्टर, क्योंकि ये भी 32 बिट का होता है और इंटीजर भी 32 बिट का है। आगे डबल 8 बाइट्स का होता है और 64 बिट्स का, ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मैंने वैसे दिखाने के लिए किया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसमें होगा क्या, पहले 00 में AL स्टोर होगा, 001 में होगा AH होगा, और बाद में जो EAX की हायर साइड होगी ना, जो बेसिकली ये वाली साइड थी, ये स्टोर होगी उसके ऊपर। एड्रेसेस में इस तरह लो से हाई जाता है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं साइज़ देख लेते हैं सारों के, ये जो जितने भी वेरिएबल हैं, अगर हमने साइज़ देखना हो उसका एक कीवर्ड होता है साइज़ ऑफ, और डाटा टाइप लिख देते हैं। अगर हम इस तरह साइज़ देखें तो ये सारों के साइजेस यहाँ पोस्ट कर रहा है। अब हमने क्योंकि इनलाइन असेंबली लैंग्वेज पे काम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे विजुअल स्टूडियो पे। ठीक है, हम जाएंगे फिर बिल्ड डिपेंडेंसीज पे जाएंगे और यहाँ कस्टमाइज़ करके ये ASM को हम टिक कर देंगे, MASM को टिक कर देंगे। ठीक है, तो इससे इसकी लाइब्रेरी वगैरह ऐड हो जाएगी। अब हम एक ऐसा करते हैं कि यार अरे का साइज़, हम ना एक अरे को अरे बनाते हैं C++ के थ्रू। ठीक है, उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 का असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। वो हम किस तरह करेंगे हम कर अरे का साइज़ बनाने के लिए हम कांस्टेंट साइज़ रख लेते हैं। ठीक है, इधर से हम कह देते हैं यार साइज़ है 5, सपोज 5 है। ठीक है, अब उसकी डेटा टाइप का साइज़ क्या होगा, मतलब ये हम कितना, हमें यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना जंप करना पड़ेगा। सब हर डाटा टाइप पे हम जंप के लिए डिफरेंट जाते हैं ना। अब देखो 1 बाइट का है तो हमें 1111 +11 करना पड़ेगा। यहाँ अगर हमने अगली मेमोरी अगले वेरिएबल को टारगेट करना है अरे के, तो हमें कितना करना पड़ेगा, 2 डबल जंप्स करनी पड़ेंगी। तो यहाँ हम कितने जंप्स करनी पड़ेंगे, 4 8 16 20। ठीक है, तो उसके लिए हम ये क्यों नहीं करते यार, ये जो साइज़ ऑफ वाला था, साइज़ ऑफ इंट, ये रिटर्न कर देगा 4, जो भी डाटा टाइप होगा उसकी बाइट्स का साइज़ ना ये रिटर्न कर देगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट डेटा साइज़ के नाम से। ठीक है, डेटा साइज़ के नाम से बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं ये,
तो ये 4 इसके अंदर आ जाएगा। हमें पता होगा यार हमने 4 प्लस फोर जंप करना होगा जब हमने नेक्स्ट अरे के इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, ये हमारा उसके लिए हो गया। अब हम करते हैं एक अरे बनाते हैं। ठीक है, एक अरे बनाई मैंने बनाई साइज़ के नाम साइज़ की जितनी, ठीक है, और इसके अंदर मैं भर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आ गए। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर ना इंक्रीमेंट हो +1 का असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। क्या करूँगा मैं, पहले एक फॉर लूप लगाऊंगा C++ में। हमने क्या कहा है कि यार हमें अगले इंडेक्स में जाने के लिए कितना चाहिए होगा, इंट में +4 +4 +4 +4, जितना उसका लाइक बेसिकली बाइट का साइज़ है उतनी हमें जंप्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, और हमें टोटल जंप्स कितनी करनी पड़ेंगी, मतलब अगर हम +4 करें, यहाँ जितनी अरे का साइज़ होगा मल्टीप्लाई बाय जो डाटा टाइप का साइज़ है। ठीक है, सपोज 4 है, तो अगर हमने 5 एलिमेंट्स बनाए हैं, हमें 4 4 4 4 जंप करके कितना बनेगा 20, हमें 20 जंप्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें हम ये कर देते हैं आई लेस देन साइज इनटू डाटा साइज। ठीक है, इस तरह हमें पता लग जाएगा यार कि जंप्स कितनी करनी पड़ रही हैं। और हम इंक्रीमेंट किसके हिसाब से करेंगे, डाटा साइज के हिसाब से, क्योंकि हमने 4 हर लूप पे 4 4 4 4 इंक्रीमेंट होगी और 5 4 20, तो 20 तक हमें रीच करना है। ठीक है, इज इक्वल टू डाटा साइज। ठीक है, अभी देखिए पहला वाला इंडेक्स पड़ा होगा 0 पे, अगले वाला पड़ा होगा 4 पे, अगले पड़ा होगा 8 16 20। ठीक है, तो यहाँ हो गया ना, यहाँ 0 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स में पहुँचने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, साइज इंटू डाटा साइज। अब असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए ना हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, 2 अंडरस्कोर डाल के ASM और ब्रैकेट्स डाल दें। और यहाँ जो इस पोर्शन में हम जो भी काम करेंगे ना इस ब्लॉक में, वो हम असेंबली लैंग्वेज में काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। और हम ये जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम अरे लिखेंगे तो एड्रेस आ जाएगा, इनमें हम डायरेक्ट चीज़ें टारगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि यार ESI में ना, ये जो ESI है ये भी 32 बिट का ना, क्योंकि मैंने ये स्टोर करना है। आई हमारा बता रहा है कि यार किस एड्रेस, कितना एड्रेस आगे मूव करना है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें ये स्टोर कर देता हूँ, मूव ESI, I। इससे ये होगा जितना मेरा आई बढ़ता जाएगा, सपोज पहले 0 था फिर 4 था, उससे पता होगा कि यार मैंने अरे प्लस ESI जब मैं करूँगा तो उतना डिस्टेंस आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी आपको ये समझ लग जाएगी इस बात पे। मैंने किया ऐड करूँगा मैं, हाँ, अरे प्लस ESI, ठीक है, (1). इससे हो क्या रहा है, अरे बता रहे हैं 0th इंडेक्स का एड्रेस, आई क्या बता रहा है जितना हमने इंक्रीमेंट करना है। सपोज पहली आइट्रेशन थी 0 ऐड होगा तो अरे का 0 इंडेक्स देखेगा, अगली आइट्रेशन में क्या कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले नंबर को देखेगा, क्योंकि नेक्स्ट उससे 4 आगे पड़ा हुआ है, उससे अगले में 8 ऐड हो रहा है, तो फिर थर्ड को देखने लग जाएगा, फिर 4 को देखने लगेगा, फिर 5 को देखने लग जाएगा, और हर किसी में वो 1 1 इंक्रीमेंट कर रहा होगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा कोड सही लिखा गया या नहीं लिखा गया। अब हम यहाँ 0 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, हम ये C++ के थ्रू सी आउट करके देख लेते हैं कि हमारा सही लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, सी आउट एन लाइन हमारा था 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हो गया 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये काम सही कर रहा है। अब इसमें सीन ये है कि अगर सपोज मैंने करेक्टर अरेज में काम करना है, ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, करेक्टर कर देता हूँ। इस तरह ये जो मैंने ये 2 डाटा टाइप्स लैदा से वेरिएबल बना के लिखा है, इसका फ़ायदा क्या है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया और 5 कर दिया। ठीक है, अभी करेक्टर में आ गया, यहाँ से मैं बस चेंज करूँगा इसको, और हाँ बस ठीक है, यहाँ से चेंज किया तो बेसिकली अब जो जितना इसने अब ये कितनी आइट्रेशन करेगा, 5 हाँ 5 × 1 y लेस देन 5 तक ही चलेगा, और हर इंक्रीमेंट में i प्लस प्लस ही होगा, 1 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा, लेकिन ये करेक्टर के लिए भी बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आज के करेक्टर्स में भी काम कर रहा है। अब इसको A B C करेंगे, D करेंगे और E करेंगे, तो एक एक इंक्रीमेंट आगे वाला करेक्टर हो जाएगा।
BCD वगैरह, ठीक है। तो हमें इस तरह वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाने का फ़ायदा ये है कि हम यहाँ 2 से डाटा टाइप चेंज करेंगे और पूरा का पूरा उसके हिसाब से आइट्रेशंस बन जाएंगी। तो आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो डिटेल से, तो हमें और चीज़ें पता लगते रहेंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।